सतगुरु ने हमें जीने का तरीका बताया, सलीका बताया, किस प्रकार से जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, किस प्रकार से जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। तो सतगुरु हमें समझा रहे थे कि हमें एक कमल का फूल हम देखते हैं। कमल का फूल जो है वो तालाब के अंदर वो कीचड़ में रहता है, लेकिन फूल बड़ा अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षण देता है और खुश भी है। कीचड़ में उसकी जड़ है, कीचड़ में रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बेहतरीन क्वालिटी जो है कि उसकी जो पत्तियां हैं, उसकी जो कोमलता है वो कीचड़ में लिप्त नहीं होती। जड़ कीचड़ में रहती है परंतु अपने आप को कीचड़ से अलग किए हुए है। सतगुरु इशारा दे रहे थे कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, तो शरीर तो प्रकृति में रहेगा, लेकिन हाँ, कमल के फूल की भांति ये जो जीव आत्मा है ये इस कीचड़ में लिप्त मत होने दीजिए, अर्थात इसे प्रकृति में मत मिलाइए, इसे भौतिकता में मत मिलाइए। ये तो वो मूल स्वरूप है जिसको परमात्मा से आनंद की प्राप्ति होती है, जिसको संसार में रहते हुए भी संसार से ये अलग रहता है। शरीर संसार में रहता है परंतु आत्मा परमात्मा में रखिए। और संत महात्माओं कहने का इशारा ये है कि बेशक जग में रहकर जग से कारोबार करो, पर याद रखो इतना इशारा, कितना कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, जन्म अमोलक है इसे यूं ना गवा देना। बार बार सतगुरु इशारा दे रहे हैं, मानुष का जन्म बार बार नहीं मिलने वाला, बड़ा दुर्लभ हुआ करता है। इस जन्म को तो सुर भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। ये तो आपके बड़े भाग्यशाली हैं आप। ये जो परमात्मा की मिलने की बारी ये जो मानव शरीर में ही पूरी हो सकती है। तो यदि अभी हमें मानव का शरीर मिला है तो क्या अभी हम अपने जीवन को गले शिकवे शिकायत में बिता रहे हैं, या फिर जिस हाल में हैं हम उस हाल में परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं? यदि नहीं करते तो परमात्मा का धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो जो क्षण क्षण पल पल बीत रहा ये वापस आने वाला नहीं। और यहाँ तक कहा भी है कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। इंसान एक समय वो भी आता है जब इंसान पछताता रहता, लेकिन फिर उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो सांसें थीं उनकी जो सीमा होती है वो सीमा समाप्त हो गई। अब ये जीव जो है बार बार यम के आगे गिड़गिड़ाए कि मुझे कुछ वक्त का मौका दे दीजिए, परंतु ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं। फिर जाना ही पड़ेगा कि बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, बहाना चलेगा बहाना किसी का और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और संत महात्माओं कह रहे हैं यहाँ तो हम बहाने बना लेते हैं कि साहब मुझे काम में फुर्सत नहीं थी, बहुत इम्पोर्टेंट काम लग गया था, बहुत ज़रूरी था, बट मैं सत्संग में नहीं आया, क्षमा करना महाराज। लेकिन क्या वो मौत का समय आगा, मृत्यु का वक्त आगा तो उस समय भी हम बहाने बना सकते हैं? नहीं, जिस हाल में भी हो उस हाल में जाना पड़ेगा। और जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, जब हमारे कर्मों को उठा करके देखा जाएगा, जब हमारी सीढ़ी हमारे सामने चलाई जाएगी, तो वास्तव में फिर हमारा सर शर्म की वजह से नीचे झुक जाएगा। और संत महात्माओं तो सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, संसार में बेशक रहो लेकिन अपने फ़र्ज़ों को मत भूलो। जो तुम्हारे ऊपर परमात्मा का कर्ज है उसे मत भूलो। जो तुम्हारे ऊपर माँ बाप के फ़र्ज़ हैं, पत्नी के फ़र्ज़ हैं, बच्चों के फ़र्ज़ हैं, उस फ़र्ज़ को मत भूलो। गृहस्थ में रहकर भक्ति करो, यानी हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे वो पूरा अंधा। आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं संसार में बोझ नहीं बनना, अपने नखूनों की कृत कमाई करके और अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए हमें भक्ति को स्थापित करना है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है सारे आश्रमों में श्रेष्ठ बताया है। इस गृहस्थ आश्रम का पालन भगवान श्री राम ने भी किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। भिन्न भिन्न समय पे जितने भी आए हैं
अवतार सभी अवतारों ने गृहस्थ आश्रम का सत्कार किया। और संत महात्माओं, तो सतगुरु कह रहे हैं वास्तव में तो तू सच्चा मोती है, वास्तव में तू सच्चा मोती है, परंतु तुझे अपनी पहचान नहीं। संत महात्माओं, जब तक पहचान नहीं होती इंसान को, जब तक उसे उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। एक मर्तबा की बात है कि कुछ यंगस्टर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक पे जैसे निकलते हैं, भ्रमण करते हैं, एक नदी के साइड टहल रहे थे, कुछ एक थैली उनके हाथ में टकराई, एक व्यक्ति ने उठा ली। अर्ली अन्ना मॉर्निंग का वक्त था, अब वो एक एक उसमें से कंकड़ निकालता और पानी के अंदर फेंक देता, क्योंकि साइड में नदी में पानी था और वो हल्की सी रनिंग वॉक कर रहा था, उसे बड़ा आनंद आ रहा था। और यहाँ हुआ वो थक गया तो नदी के किनारे बैठ करके, क्योंकि अभी सवेरा नहीं हुआ था, और वो कंकड़े फेंक रहा है, लेकिन अब वक्त था सूर्य निकलने का। जैसे सूर्य निकला और जैसे उसके हाथ में वो पत्थर था वो चमकने लगा, झमझमाने लगा, उसकी लाइट पड़ी आंखों पे। उसने देखा अब गिने चुने कुछ रह गए थे थैली के अंदर, लाइट पड़ रही थी। वो सोच रहा है कंकड़ तो है नहीं, ऐसा लगता है ये तो कोई वैल्यूएबल चीज़ है, कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए। जब उसने जौहरी को दिखाया तो भाई कितना चाहता है इसके बदले, ये तो हीरे हैं। कह रहे हीरे जी? कह रहे लाखों में कीमत होती है भाई, तेरे पास तो अभी 10 बंदरे हैं। बोले अच्छा जी। कह रहे मुझे तो पूरी थैली मिली थी साहब। तो बोली क्या करा, मैंने तो ऐसे फेंक दिया, पता नहीं कहाँ पहुँचा। उस समय उस व्यक्ति को पछतावा होने लगा, कहने लगा काश मुझे जानकारी होती तो मेरा तो जीवन सुधर गया होता, और अभी भी आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली, मगर परंतु मुझे तो इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था। अभी 15-16 लाख की है ये सच्चे मोती की कीमत। तो कह रहे हैं सतगुरु तेरा जो जीवन है, तेरी जो श्वासें हैं, ये सच्चे मोती से भी ज़्यादा कीमती हैं। ये हम ऐसे ही इन्हें बिता देते हैं क्योंकि हमने अभी इनकी कीमत नहीं जानी। आओ संत महात्माओं, ये वैल्यूएबल वो लाइफ है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, जिसमें गॉड को पाया जा सकता है, जिसमें इटर्नल पावर को रिझाया जा सकता है, जिसमें इसमें भक्ति की जा सकती है, इसमें सतगुरु को प्रसन्न किया जा सकता है। इसी जामे में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अन्य कोई ऐसा जामा नहीं जिसमें ये जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तो संत महात्माओं, ये जीवन जो है ये दातार की कृपा से हमें मिला, और मैं मेरी के तू तेरी के गिले सिकवे में मिटा दें, मुझे ये नहीं मिला, फला व्यक्ति मुझसे ज़्यादा खुशहाल है, मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों। यदि हम ऐसे वैसे में निकाल लें तो कह रहे गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। कह रहे तेरे सगे संबंधी भी काम न तेरे आएंगे, आके तुझे सगे संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। आओ संत बात भाव, कितनी स्पष्ट बात कह दी कि कोई रिश्ते नाते कोई काम में नहीं आते, आएगी तो तेरी भक्ति काम में आएगी, आएगा काम में तो सद्गुरु तेरे काम में आएंगे। सेवा सत्संग सिमरण जीवन का यदि आधार बन जाए, यानी अच्छे कर्मों से ये जीवन बन जाए, तो वास्तव में जीवन का पार उतारा हो सकता है। वास्तव में यदि सतगुरु के वचनों को आत्मसात कर लिया जाए और सतगुरु के वचनों पे चला जाए तो इस जीवन में निखार आ सकता है, और ये अहलोक और परलोक दोनों सुहेले हो सकते हैं। यदि हम सतगुरु के बताए हुए वचन पे चलें तो जीवन संभल जाएगा। संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।